अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी सीवी को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए कवर लेटर तैयार कर सकते हैं। कवर लेटर आपकी जो स्किल्स होती हैं उनका इंट्रोडक्शन होता है, और आपके जो जॉब इंटरेस्ट होता है उसमें आपकी टॉप स्किल्स आ जाती हैं, आपकी टेक्निकल स्किल्स आ जाती हैं, आपकी सॉफ्ट स्किल्स आ जाती हैं। ये उनको इंट्रोड्यूस कराता है आपके जो सीवी व्यूअर होता है उसको। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूँ उस वेबसाइट पे जिधर से आप प्रोफेशनली एक कवर लेटर तैयार कर सकते हैं विदाउट एनी मोर हार्ड वर्क। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यूरोपास वेबसाइट पे। यूरोपास कवर लेटर मैं लिख लेता हूँ यहाँ आपकी आसानी के लिए। तो आप जब जैसे ही इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके पास मुख्तलिफ वेबसाइट ऑप्शन होंगी। तो ये अब मैं पहले इस पर क्लिक करता हूँ, क्रिएट योर यूरोपास कवर लेटर पे। इस पर क्लिक करने के बाद मेरा जो इंटरफेस होगा वो यूरोपास कवर की आपको ये शो कराएगा। तो यहाँ मैं एक्सेप्ट ओनली इसेंशियल कर लेता हूँ और यहाँ पे क्रिएट ए गुड कवर लेटर पे मैं क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको अप्रोच करने के मुख्तलिफ मेथड हैं। तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ये सिंपल शॉर्टकट है। आप यूरोपास कवर लेटर लिखेंगे, उसके बाद आपको इस तरह के ऑप्शन देगा, आप उस ऑप्शन से डायरेक्ट आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे आप कवर लेटर अपना जो प्रोसीजर है उसका स्टार्ट कर सकते हैं। कवर लेटर कुछ जॉब्स में मैंडेटरी होता है और अक्सर आपको मेरे ख्याल से तो बनाना भी चाहिए, क्योंकि कवर लेटर आपकी जो आपको समरी देता है किस चीज़ की, आपकी स्किल्स की, आपकी जॉब इंटरेस्ट की, और जो आपकी रेलिवेंट जॉब एक्सपीरियंस है उसके भी समराइज़ उसको करके दे देता है, ताकि व्यूअर जो होता है, आपका जो हायरिंग मैनेजर होता है, वो कवर लेटर में ही आपको जज कर लेता है ये कौन है, इसकी स्किल्स क्या है, इसकी एक्सपीरियंस क्या है, और ये हमें किस तरह बेनिफिट दे सकता है। तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। अब देखें, अब इसमें मुझे 3 ऑप्शन दे रहा है। इंपोर्ट यूरोपास कवर लेटर, अगर आपने पुराना कोई कवर लेटर यूरोपास से बनाया हुआ है और आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इसमें इंपोर्ट करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम माई लाइब्रेरी, ये अक्सर तब होता है जब आप इसमें रजिस्टर होते हैं। आप इसे लॉगिन या रजिस्टर में जाके, जो मैंने यूरोपास सीवी वाली वीडियो में भी आपको गाइड किया था कि आप अकाउंट भी बना सकते हैं, बगैर अकाउंट के भी आप कवर लेटर और सीवी तैयार कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट होगा तो ये आपकी जो सीवीज़ हैं पुरानी या पुराना कवर लेटर है उसमें सेव होगा आपकी लाइब्रेरी में, आप उसी को भी चूज़ करके उसमें एडिट कर सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जो भी आपकी चॉइस है। उसके बाद आता है न्यू कवर लेटर। तो हम न्यू बनाना चाह रहे हैं तो मैं क्रिएट न्यू कवर लेटर पे क्लिक करूँगा। अब इसमें हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहा है हमें। सेलेक्ट द लैंग्वेज इन विच यू वांट टू क्रिएट योर कवर लेटर, तो मैं इंग्लिश में करना चाह रहा हूँ। और ये आपके जो फॉर्मेट हैं, चलें इसको मैं डेट फॉर्मेट सेम रहने देता हूँ। इसमें मुख्तलिफ किस्म के आपको फॉर्मेट दिए हुए हैं कि किस फॉर्मेट में आप डेट मेंशन करना चाह रहे हैं, तो मैं इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा हूँ। अब अब आते हैं कि अब इसमें आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे ली जाएगी। अब अगर आपको कोई चीज़ इसमें से समझ नहीं आ रही तो आप इसमें ये जो राइट कॉर्नर पे दिया हुआ है टिप्स वाला ऑप्शन, इसको क्लिक करेंगे और इसमें आपको यहाँ पे सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करेगा जो जो इसकी टिप्स इन्होंने क्रिएट की हुई हैं। तो चलिए चलते हैं कि फ़र्स्ट नेम आपका जो होगा कवर लेटर, आपका ऑफिशियल फ़र्स्ट नेम जो आपकी आईडी कार्ड में या इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पासपोर्ट में सेम ही होना चाहिए। तो इसमें मैं कर रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद अहमद, और मैं नेक्स्ट में लास्ट में मैं आऊँगा ख़ान। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा जहाँ पे आप रहते हैं। तो मैं फ़िलहाल लिख रहा हूँ लाहौर, पाकिस्तान। और इसमें आप अपना ऑफिशियल एड्रेस डालेंगे जो आपका पासपोर्ट पे है या सॉरी आईडी कार्ड पे है, CNIC जिसको बोलते हैं, पोस्टल कोड अपने सिटी का, और अपना सिटी लिखेंगे लाहौर, और कंट्री लिखेंगे पाकिस्तान। अच्छा, इसमें एक और है कि यहाँ पे आपका जो एड्रेस होगा ना उसमें आप सिटी का नाम ना लिखें, आप अपना एरिया लिख लें। मैं लिख लेता हूँ गुलबर लाहौर, गुलबर। ठीक है, उसके बाद आप अपना हाउस नंबर कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ हाउस नंबर, मैं एक मिनट, हाउस नंबर मैं यहाँ लिख लेता हूँ 13 फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि सिटी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया और कंट्री भी मेंशन कर दिया। अब बात आती है फ़ोन नंबर की। फ़ोन नंबर की होम का है, मतलब घर का देना चाह रहे हैं, या अपने वर्क का जो आपका वर्क प्लेस है उधर का देना चाह रहे हैं, या मोबाइल का पर्सनल। तो मैं पर्सनल देना चाह रहा हूँ तो मैं मोबाइल का लिखूँगा, और मैं कंट्री कोड जो है मेरा पाकिस्तान का है तो मैं इधर पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अपना एक नंबर दे दूँगा। ठीक है,
ये मैंने एक एज एन एग्जांपल लिया है, आप इसमें अपना अपना नंबर डालेंगे और आपका जो ईमेल होगा वो आप दे देंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये एक मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा ईमेल है, ठीक है। और इंस्टेंट मैसेज के लिए चलें, अब देखें जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही आपको यहाँ पे टिप्स भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं व्हाट्सएप मैसेंजर शो यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दूंगा, जिस नाम पे मेरा व्हाट्सएप मैसेंजर है या मेरा जो सोशल मीडिया अकाउंट है यहाँ मैं सिलेक्ट करूँगा वो है। तो मैं इसको सेव कर लूँगा। तो आपकी जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे सेव हो चुकी है, जो आपको कवर लेटर पे टॉप पे शो होगी, ठीक है। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ। दूसरी तरफ ये है कि डिटेल्स ऑफ द पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन टू होम दिस डॉक्यूमेंट इज़ एड्रेस्ड, मतलब आप जिस पोजीशन पे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस फर्म में, जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि क्या लिखना है तो आप टिप्स पे क्लिक करके उस पर टिप्स भी देख सकते हैं इसकी। तो अब सबसे पहले मैं लिखूँगा इसका टाइटल। अगर सामने वाला जो आपका हायरिंग मैनेजर है या आप जिसके नाम पे भी ये कवर लेटर तैयार कर रहे हैं, तो जो आपकी हायरिंग कमेटी है तो उसका आप लिखेंगे टाइटल। अगर वो फीमेल है तो मिस आएगा, अगर वो मेल है मिस्टर आएगा, बाकी वो मैरिड अनमैरिड वो चक्कर है। तो अब मैं लिखता हूँ मिस्टर। अक्सर जो प्रोफेशनल लाइफ होती है ना तो उसमें लास्ट में पहले लिखा जाता है। तो अगर आप, मैं यहाँ लास्ट टाइम उसका लिख रहा हूँ लाइक स्मिथ, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ थॉमस, फर्स्ट टाइम उसका लिख रहा हूँ। एज एन एग्जांपल आप कोई भी लिख सकते हैं। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, लाइक मैं लिख रहा हूँ अपनी तरफ से ही अल्बेरियो इंजीनियरिंग वर्क्स, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद उसका मैं एड्रेस लिखूँगा लाइक स्ट्रीट नंबर 03, ठीक है, हाउस नंबर ये मैं एज एन एग्जांपल लिख रहा हूँ क्योंकि हाउस आपका डेफिनेट सी बात है चेंज ही होगा। ये स्ट्रीट नंबर एंड पे आएगा, सॉरी, थोड़ी सी यहाँ पे चेंजेस। और मैं लिख लेता हूँ स्ट्रीट नंबर 3। और इसके बाद मैं अब आता हूँ पोस्टल कोड पे। अगर उस सिटी का कोई पोस्टल कोड है तो आपको पता है आप लिख सकते हैं इसमें, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। अब सिटी में लिखता हूँ न्यूयॉर्क एज एन एग्जांपल, और न्यूयॉर्क यूएसए का है सिटी, तो मैं लिखता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। अब ये सेव हो गया। अब ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का भी जो इंफॉर्मेशन है उसकी भी आपकी इंफॉर्मेशन इसमें आ चुकी है। अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। अब ये नेक्स्ट है सिटी, डेट एंड सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे है कि आप किस सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, किस डेट को अप्लाई कर रहे हैं, या आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी जिस वैकेंसी पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ टिप्स पे जाता हूँ। टिप्स पे देखें, टिप्स पे भी आपको वो सेम बात इंग्लिश में कर रहा है जो मैं आपको उर्दू में बोल रहा हूँ। तो अब मैं देखता हूँ कि सिटी जो मेरा सिटी है जहाँ पे ये फर्म एग्जिस्ट करती है तो वो लिखूँगा न्यूयॉर्क, ठीक है। उसके बाद मैं डेट लिखूँगा, रैंडम डेट डाल देता हूँ, आपने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है इसको। 2023 तो मैं यहाँ पे 12 दिसंबर कर लेता हूँ, 12 दिसंबर का मंथ ही चूज़ कर लेता हूँ। जो मेरा वैकेंसी है और मेरी वैकेंसी जो उसका एडवर्टाइजमेंट नोटिस होता है या वैकेंसी के साथ एक उसका नंबर भी लिखा हुआ होता है वो भी लिख सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 24501, ठीक है, सेव कर लेता हूँ। अब देखिए इधर आपका पहले टैब में आपकी इंफॉर्मेशन आएगी, बेसिक आप कौन हैं, क्या है, आपका इंट्रोडक्शन होगा। दूसरे में आप किसको लिख रहे हैं लेटर, उसके हायरिंग मैनेजर की डिटेल्स लिखेंगे। उसके बाद तीसरे टैब में आप आएंगे जिधर आप सिटी, डेट और सब्जेक्ट ये आप मेंशन करेंगे, जिधर मैंने आपको बताया है कि किस सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, किस डेट को, और कौन सा सब्जेक्ट है, यानी किस वैकेंसी पे आप अप्लाई कर रहे हैं। अब आते हैं जो आपका मेन है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि मेन कंटेंट है, वो भी कंटेंट का सेक्शन ही है। उसमें आपने करना क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ कि
आपने अपने हायरिंग मैनेजर को एड्रेस करना है कि आप इधर इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड क्यों हैं। उसके बारे में आपने एक मोटिवेशन तैयार करनी है और उनको बताना है कि मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैं ये हूँ, मैंने ये काम किया हुआ है और आपकी कंपनी को मैं इस हिसाब से बेनिफिट दे सकता हूँ। अब सबसे पहले आपने टिप्स को लाजमी पढ़ना है। टिप्स पे वो आपको सारा गाइड करेगा कि किस तरह आप इसको कंटेंट बेहतर बना सकते हैं और अपनी जो कवर लेटर है उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा, सबसे पहले मैं उसको एड्रेस करने के लिए, अगर कोई आपको कंफर्म है कि हायरिंग जो मैनेजर है वो मेल है तो आप डेयर मिस्टर कर सकते हैं, डेयर सर कर सकते हैं। अगर आपको कंफर्म नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है तो आप डेयर सर या मैडम ये भी चॉइस आप कर सकते हैं। टू होम इट में कंसर्न भी कर सकते हैं। तो मुझे बेहतर लग रहा है डेयर सर और मैडम। अच्छा, तो अगर आपका एक है कि ये डेयर सर आ गया, मैं अपना कंसीडर कर रहा हूँ कि वो मेल पर्सनैलिटी है। अब उसका लास्ट नेम लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनल लाइफ में लास्ट नेम से ही उनको मुखातिब किया जाता है। तो अब मैं लिखता हूँ, जो मेरा लास्ट नेम था स्मिथ, ठीक है, स्मिथ। अब मेन बॉडी में मैं आता हूँ। इस मेन बॉडी में मैं लिखूँगा कि मैं क्यों मोटिवेटेड हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है और कि मैं आपको आपकी फर्म को किस तरह बेनिफिट दे सकता हूँ। सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन दूंगा कि आई एम वेरी एक्सपीरियंस्ड इन, अगर आपकी एक वैकेंसी है लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, लाइक मैकेनिकल इंजीनियर की, तो आप उस हिसाब से उसको गाइड करेंगे कि मैं यहाँ पे पास्ट मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस ये है, इतनी ये है और इतनी मैं वहाँ पे इतने सॉफ्टवेयर्स पे काम कर चुका हूँ, इतनी स्किल्स मेरी वहाँ पे इंक्रीज़ हुई हैं, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, मेरी सॉफ्ट स्किल्स क्या है, और कि मेरी ये जो स्किल्स हैं आपकी कंपनी को किस तरह बेनिफिट दे सकती हैं। तो यहाँ पे आप सब कुछ अपना टाइप कर लेंगे। तो मैं फ़िलहाल लिख रहा हूँ कि आई एम करंटली working as a project management engineer at अगर एट तब आएगा जब कंपनी का नाम लिखेंगे, तो मैं इन ए रिप्यूटेड कंपनी ऑफ जिस प्लेस पे भी हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे कि आपका एक्सपीरियंस, आप वहाँ पे ये स्किल्स को कवर कर रहे हैं और ये स्किल्स आपको बेनिफिट देंगी। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको सेव कर लेता हूँ। मेरा कंटेंट भी हो चुका है। अब मैं आता हूँ अपने लास्ट सेक्शन पे, जो है मेरा क्लोजिंग क्या कि सिंसियरली होता है और विद माई, जैसे इन्होंने भी एक एग्जांपल दी है, विद माई काइंडनेस रिगार्ड्स होता है। अब अगर आप टिप्स में देखें तो वो आपको यही कहेगा कि बी फॉर्मल यानी प्रोफेशनल रहें और प्रोफेशनल लाइफ की तरह इसमें वर्डिंग यूज़ करें, ठीक है। अब मैं करता ये हूँ कि मैं लिख लेता हूँ कि उन्होंने आपको इतने ऑप्शन दे दिए हैं तो मैं फेथफुली कर लेता हूँ, या काइंड रिगार्ड्स, जो भी आपको बेहतर लगता है। और यूर नेम, अपना पूरा नाम लिख लें, मोहम्मद अहमद ख़ान, ठीक है। बस स्पेलिंग देख लीजिएगा कि जो आपने पहले यूज़ की हैं या आपके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में हैं वो होने चाहिए। बस मैटर वो भी नहीं करता, लेकिन ये बंदा प्रोफेशनल लगता है। उसके बाद है सिग्नेचर इमेज। आप अपनी एक सिग्नेचर बना के, ऑनलाइन भी सिग्नेचर्स की काफ़ी वेबसाइट्स हैं, उधर भी सिग्नेचर अपना करके या आप बाय हैंड सिग्नेचर करके उसकी पिक्चर लेके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, तो आपका कवर लेटर रेडी हो जाएगा। ये आपका कवर लेटर बन चुका है। ये आपको एक इंट्रोडक्टरी सा है और आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप किस तरह कवर लेटर को तैयार कर सकते हैं। इसमें आप जब डिटेल्स मज़ीद ऐड करेंगे तो आपका ये कवर लेटर बेहतरीन किस्म का बन जाएगा। और इसमें अब जब मैं नेक्स्ट पे आऊँगा, अब मेरे पास आएगा फॉर्मेट। मैं कौन सा फॉर्मेट में इसको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। देखें, ये आपको यहाँ पे सिग्नेचर भी शो कर रहा है। अगर जब आप पूरा कवर लेटर तैयार कर लेंगे तो आपका इस शेप में आएगा। तो मैं अगर ब्लू में करना चाहूँ, अगर आपकी सीवी ब्लू में है तो कवर लेटर भी सेम
डेफिनेट सी बात है, उसी पैटर्न में होना चाहिए तो अट्रैक्टिव होगा। तो देखें इस तरह का कवर लेटर होगा आपका इस फॉर्मेट में। तो मुख्तलिफ आपके पास फॉर्मेट हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आपके सिग्नेचर्स भी हैं, तो आप सिग्नेचर वाला जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आपका ये सिग्नेचर भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरह का आप कवर लेटर आराम से घर बैठे विदाउट एनी हार्ड वर्क तैयार कर सकते हैं, तो बग़ैर किसी को मिन्नत तले किए। तो इसमें आप साइज़ भी जो फ़ॉन्ट है वो भी आप कर सकते हैं चेंज, और पेज नंबर्स अगर आपका कवर लेटर 2 पेजों का है तो आप पेज नंबर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होगी, कवर लेटर 1 पेज का ही होना चाहिए। बाकी अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो उसको लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं आपको इसको सेव करना भी बताऊंगा कि नेक्स्ट के बाद आपका जो टेम्पलेट है वो रेडी हो चुका है। आप इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। आप कवर लेटर आप किस नाम से आप इसको सेव या डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि अहमद CL करके इसको सेव कर रहा हूँ, CL1। इसको मैं डाउनलोड करूँगा तो ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। तो उसके बाद अगर मेरी कोई प्रोफाइल होती यूरोपास की तो यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन भी शो करता, सेव इन माय यूरोपास लाइब्रेरी का। तो इसी तरह आप कवर लेटर को बना भी सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। आप सेम कवर लेटर आप दोबारा जाके इंपोर्ट करके इसको एडिट भी कर सकते हैं, इन केस अगर आपको कोई चेंजेस इसमें करनी होंगी तो इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।